स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है सम इम्पोर्टेंस मेडिकल प्लांट्स। इसमें क्या हो गया, जो मेडिकल प्लांट होते हैं जो हमारे जीवन में मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्लांट्स होते हैं मेडिकल प्लांट, उनकी बहुत सी ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती है जो हमारे बाई फ्यूचर काम आती है। बट अब क्या कर दिया है कि कुछ व्यक्तियों ने या बहुत से व्यक्तियों ने ये कर दिया है कि वो जो पेड़ की कटाई की जाती है उससे उनका नुकसान भी होता है, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हमारी जड़ी बूटियों में काम आते हैं। जो हमारी औषधियाँ होती हैं वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। वो इसलिए चली आ रही है क्योंकि हमारे जो हमारे वे होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, उन्होंने हमें बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ या आपके मेडिकल प्लांट्स के बारे में बताया जिससे कि आप जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं उसका यूज़ कम से कम कर सकें। बट जो ये मेडिकल प्लांट है वो जो अपना प्रोसेस है थोड़ा लेट में करते हैं, बट वो यूज़फुली से होता है क्योंकि आपको बाई शरीर में आपको कोई भी रोग से लड़ने की क्षमता दिलाता है आपको, और आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। इसलिए ये बहुत काफ़ी टाइम से चला आता है, और पुराणों में भी बताया गया था कि बहुत सी जड़ी बूटियों से बहुत से व्यक्तियों को बचाया गया था। इसमें ही बहुत सी प्रजातियां हैं, बट आज के युग में भी या आज के टाइम में भी जड़ी बूटियों का यूज़ किया जाता है। औषधि जो आपकी होती है होम्योपैथिक औषधियाँ, इनसे यूज़ किया जाते हैं, जिससे आज भी बहुत यूज़फुल है आपके इसमें, क्योंकि पेड़ को अधिक से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं उसमें लगाते हैं, घर पे भी लगाते हैं, बागवानी में भी लगाते हैं। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल ग्लोई होती है, वो क्या करती है, वो फीवर में काम आती है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए क्या करते हैं, वो सभी के घरों में अधिकतर पाई जाती है। उसमें ये वे इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो आपकी जो लाइफ होती है, लाइफ सर्कल, उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। और जो आपकी औषधियाँ होती हैं वो एक लाइफ सर्कल का हमारा मेन पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम सब कुछ करते हैं। तो देन हम स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स। विभिन्न टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे, और उसके ही थ्रू आप कार्य जो आपके काम आते हैं बॉडीज़ में, वो कैसे इनका यूज़ किया जाता है ये आज समझाएंगे। फर्स्ट है आपका जापानी पुदीना। ये जापानी पुदीना होता है जो आपके दांत खुजलियों में काम आता है। इसकी खेती के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। मेथा से निकलने जाने वाले तेल होता है जिसकी उत्पादकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत अधिक मांग है। मेथे का उपयोग वैक्स विपरो आदि चूसने एवं खांसने की गोलियों में तथा शैम्पू में, खुजलियों की दवाइयों में, दर्दनाक जो दवाइयाँ होती हैं उसमें, पान मसाले आदि में उपयोग किया जाता है। मेथा की खेती के लिए भारतीय जलवायु बहुत उपयोगी है। मेथे की बुआई में उसकी जड़ों से की जाती है। जो मेथे की बुआई है उसकी जड़ों से की जाती है। जो आपका जापानी पुदीना होता है, आप जब उसकी खेती करते हो तो उसमें क्या होता है, पानी की जो आप निकासी करते हो उसकी पानी की पर्याप्त आवश्यकता होती है। और आप जापानी पुदीने को मेथा भी बोल सकते हो क्योंकि मेथा भी जापानी पुदीना होता है। और जो मेथा से निकलने वाला तेल होता है वो क्या होता है, आपके जो विभिन्न प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इनकी मांग बहुत अधिक बढ़ रही है। वो इसलिए ही बढ़ रही है क्योंकि जो मेथा होता है, हम उसके थ्रू जो मेथे के थ्रू हम जो तेल निकालते हैं वो हमारे बहुत से प्रोडक्ट में, जो आप कंपनियां बनाती हैं उसमें यूज़ करते हैं। देन इसकी क्या होती है, डिमांड भी बहुत अधिक बढ़ गई है। जो मेथा का उपयोग है वो विक्स विप्रो चूसने और खांसने की गोलियों में किया जाता है। विक्स विप्रो वो होती है जिसे आपको नज़ला, जुखाम, खांसी हो जाती है तो आप क्या करते हो, जब आपका गला दुखता है या खराशने की गले में आता है तो खराश आती है, तो तब क्या करते हो, आप विक्स विप्रो की गोली चूसते हो। और विक्स विप्रो एक उसमें भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, जिसको आप क्या करते हो, जहाँ पे आपके सर में दर्द हो रहा है वहाँ पे, नाक पे, गले पे लगाते हो, क्योंकि उसमें क्या मिला रहता है, मेथा का तेल मिला रहता है, जापानी पुदीना मिला रहता है, जिससे कि वो उसको जो हमारे गले को की जो खराश है उसको मिटाती है, और जो हमारी खांसी, नज़ला, जुकाम है उसमें भी बेनिफिट्स करती है।
और जो खांसने की गोलियों में, और जो शैम्पू, खुजली, दवाई, दर्दनाक जो शैम्पू होते हैं, जो आपके शैम्पूज़ होते हैं जो आप हेयर वॉश करते हो, उसमें भी बहुत से शैम्पूज़ का यूज़ में जो आपके जो मेथा का तेल होता है वो यूज़ किया जाता है। खुजली की दवाइयों में भी इसका, और जो दर्दनाक होती है, जो जिसको जोड़ों का दर्द होता है, ये सब होता है, उसमें भी जो मेथा होता है उसके लिए यूज़फुल होता है। क्योंकि वो यूज़फुल इसलिए होता है क्योंकि इसमें मेथा का तेल मिलाया जाता है, जो खुजली की, जैसे आपको बॉडी पर कहीं भी खुजली हो रही है तो उसकी दवाई है, जो आयुर्वेदिक जो औषधियाँ होती हैं उसके थ्रू ये जो मेथा का रस मिलाया जाता है, तेल मिलाया जाता है, जिससे क्या होते हैं आपकी जो खुजली की समस्या है वो दूर हो जाती है। देन आपके जो बॉडी में जो दर्द होता है उस पर भी आप इसका यूज़फुल कर सकते हो। दर्द नाशक तेल आता है, दवाइयाँ आती हैं, या आपकी स्प्रे आती है, जिससे आप दर्द निवारक जहाँ पर दर्द होता है बॉडी पर, वहाँ पर लगा दो। जैसे आपके पान मसाले होते हैं उसमें भी आपका यूज़ किया जाता है, जो आप खाते हो पान मसाले उसमें भी उसका यूज़ होता है। जो मेथी की खेती होती है वो क्या है, जो हमारी जो भारत की जलवायु होती है वो यूज़फुली बहुत होती है, और उसके ही अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो मेथा की बुआई होती है, उसकी जो बुआई आप जब खेती करते हो तो खेती करने के लिए क्या जलवायु उपयोगी तो होनी चाहिए, बट उसके बाद भी जब आप उसकी खेती करते हो तो मेथा की जो बुआई है उसकी जो आप उसको बोते हो, उसको लगाते हो, तो उसकी जड़ों से की जाती है। जो मेथे की आप खेती करते हो, वो जो मेथे की खेती होती है वो जड़ों से की जाती है। देन आता है मेथे की जाती है। इसमें आता है फिर इसके लिए प्रति एक मात्र 100 केजी जड़ों के बीज की आवश्यकता होती है। इस बीजों को उपयुक्त समय जनवरी और फरवरी होती है। इनमें एक वर्ष में 3 बार की कटाई की जाती है, जिसे प्रति वर्ष 100 केजी तेल से प्राप्त होता है। इसकी फसल में न कोई जानवर खाता है, न ही कोई बीमारी आती है। इसमें क्या होता है, जब आप प्रतिदिन इसके लिए जो आप प्रतिदिन 100 केजी आप जो होते हैं इसके जड़ों के जो बीज होते हैं उसकी आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि जड़ों के ही जो बीज होते हैं उसके ही थ्रू तेल निकाला जाता है, जिससे कि आपकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो क्या होता है, जो इस दवाई निकालने के लिए आपको जो जड़ होते हैं उनके 100 केजी बीज होनी चाहिए, उसके थ्रू फिर आप तेल की आवश्यकता होती है, निकालवाते हो। फिर इन बीज का उपयुक्त समय जनवरी और फरवरी होता है। जब ये बीज आते हैं, इनका जो उपयुक्त समय होता है वो क्या होता है, जनवरी से फरवरी तक होता है। उसी के बीच में आप एक वर्ष में 3 बार कटाई की जा सकती है। ये नहीं है कि जैसे आपने बहुत सी फसलें देखी होंगी, क्यों वे क्या करते हैं, उनकी वर्ष में एक बार कटाई होती है या 2 बार होती है, बट जो हमारे मेथा जापानी पुदीना है, मेंथा, उसकी क्या होती है, उनमें एक वर्ष में 3 बार उसकी आप कटाई कर सकते हो। उससे क्या होता है, कटाई करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, जितनी आप फर्स्ट टाइप जब आप कटाई करते हो तो उसके कुछ टाइम बाद फिर वो दोबारा से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। फिर जब वो ग्रोथ स्टार्ट करता है, फिर जब वो बीज आते हैं, आप फिर सेकंड कटाई फिर करते हो, क्योंकि आप फिर जब आप उसकी कटाई करते हो फिर कुछ दिन बाद फिर वो और 2 गुनी ग्रोथ करता है, जिससे कि आप इस फसल को 3 बार आप इसकी कटाई कर सकते हो। इससे जो प्रति वर्ष 100 केजी तेल प्राप्त होता है, इससे फिर हमें क्या होगा, जब हम 3 बार कटाई करते हैं तो इससे हमारा 100 जो केजी प्रति वर्ष हमें तेल प्राप्त होता है, और इसकी फसल को कोई जानवर नहीं खा सकता और न ही कोई बीमारी आ सकती, क्योंकि यह जापानी पुदीना थोड़ा कड़वा होता है, जिससे कि कोई भी जानवर इसको नहीं खाता, उसकी स्मेल को ही देखकर चला जाता है। और क्या होते हैं, नहीं इसके जैसे कोई बीमारी आती है
जो पेड़ पौधे में जो कीटनाशक रोग लगते हैं, जो बीमारियां रोग आती है या बीमारियां आती हैं, वो ये जापानी पुदीने में नहीं आती, क्योंकि इसमें स्मेल और इसका इतना प्रॉफिट वो होता है जिससे कि वो नहीं आती। क्योंकि इसका एक बेनिफिट्स ये भी है, क्योंकि आप जब इसको 3 बार कटाई करते हो तो जो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हो, खुजली की, आपकी खांसी की, अदरवाइज़ आप इसे और कहीं में यूज़ करते हो, ये जो डिफरेंट यूजिंग होते हैं आप उसमें यूज़ करते हो। विक्स वेपोरब जो प्रोडक्ट बनाते हो उसमें यूज़ किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो आपके लेमन ग्रास है इसका यूज़ किया जाता है। तो लेमन ग्रास भी हमारा एक औषधिक पौधा होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, और हमारे बहुत से प्रोडक्ट में जो हमारा जापानी पुदीना होता है उसका यूज़ किया जाता है।